नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे गंगा सवेरा की बड़ी खबर से। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर दीवार तोड़ने को लेकर विवाद, और विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को गोली मारी। कानपुर से एबीपी गंगा पर इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि दीवार तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी। लाइसेंसी रिवॉल्वर से लड़की को गोली मारी गई है, लड़की को गोली लगी है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। नरवल थाना इलाके के दलपतपुर गांव का मामला है, जहां पर लड़की को गोली लगी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, पूरा मामला समझाते हुए ये बताइए कि लड़की की तबीयत इस वक्त कैसी है, उनकी सेहत कैसी है अभी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लड़की जिसे गोली लगी है उसकी हालत में सुधार है। उसके हाथ में कुछ जो छर्रे हैं गोली के वो लगे थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जो आगे की कार्रवाई वो कर रही है। वहीं अगर घटना की बात की जाए तो पूरा वाकया जो है वो पुरानी 2-3 दिन पहले की लड़ाई थी। उसी के चलते आवेश में आकर गोली चलाई जाने की बात सामने आ रही है और वही गोली जो है वो लड़की की लगी है। फिलहाल जो पुलिस है उसकी हालत का कहना है कि पूरे हर तथ्य को देखते हुए जाँच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर हम आपके पास लौट रहे हैं। तो लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है क्योंकि गोली लगी है। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर भी कानपुर से, जहां पर काशीराम अस्पताल में कोरोना से मरीज की मौत हो गई है और मृतक के परिजनों ने अब डॉक्टर्स पर आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप डॉक्टरों पर लगाया है। कानपुर डीएम के पैरों में रोते रोते मृतक की बेटी गिर पड़ी। काशीराम अस्पताल में आपको बता दें कि एक मरीज की मौत हुई जो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, और परिजनों का ये कहना है कि लापरवाही की वजह से मौत हुई है। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, पूरा मामला समझाइए आप, क्या आरोप परिजन लगा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या इस पर क्या कहना है जो आरोप उन पर लग रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कानपुर में जो हालात है वो बेकाबू हो रखे हैं और जो मृतकों की संख्या है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वहीं कल काशीराम हॉस्पिटल में एक मरीज जो है उसकी मौत हो के बाद परिजनों का कहना है कि उनको बताया गया था कि उनके जो पिता है वो ठीक है और नॉर्मल है, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो गई है। तो उनका कहना है कि कहीं ना जो प्रशासन है वो लापरवाही कर रहा है और कोई भी सही जानकारी नहीं है। जी तो जब परिजन हंगामा करते हैं तो डीएम मौके पहुंचते हैं, तो जो वो आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरह डीएम के पैरों पे गिर जाती है और उनके ऊपर। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। ये कानपुर का मामला है जहां कोरोना पॉजिटिव था एक मरीज और उसके अस्पताल में मौत हो जाती। परिजन का ये कहना है कि पहले डॉक्टर्स कह रहे थे वो एकदम ठीक है, लेकिन अचानक उनकी मौत की जानकारी उनको दी जाती है जो उनको संदेहास्पद लग रही है। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है। बीजेपी विधायक पर दबंगों का हमला। ससुराल में हमले की खबर पर विधायक पहुंचे थे और इस बीच में बड़ी जानकारी आपको देते हैं, विधायक पर ही हमला हो गया। दबंगों ने विधायक पर ही हमला किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, ब्रजेश प्रजापति के गनर को भी बताया जा रहा है कि पीटा गया है। और ज्यादा जानकारियों के साथ संतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष, बताइए पहले तो पूरा मामला बताइए कि कब का है, विधायक क्या चोट भी उनको लगी है, क्या उनको पीटा भी गया है? देखिए, विधायक ब्रजेश प्रजापति है, बांदा के तिंदवारी के विधायक हैं और इनके ससुराल है पीजीआई के कुम्हार मंडी में। कल कुम्हार मंडी में इनके साले के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, जिसकी सूचना पर ब्रजेश प्रजापति जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने इनके गनर के साथ भी बदसलूकी की, इनके साथ जो सिपाही थे उनके साथ मारपीट की। विधायक के साथ तो मारपीट नहीं की क्योंकि पुलिसकर्मी उनको सेफली निकाल ले गए, लेकिन उसके बाद से काफी देर तक हंगामा हुआ और गनर की तहरीर के बाद से अब पीजीआई थाना क्षेत्र में ये मुकदमा लिख लिया गया। ये पूरा मामला पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग में कुम्हार मंडी का है, जहां पर विधायक के साले के साथ हुई मारपीट के बाद विधायक संतोष अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने हौसले किसके बुलंद हैं कि विधायक और विधायक के साथ पुलिसकर्मी, विधायक के साथ जो गनर होते हैं उन तक को पीट दिया गया है। तो ये बदमाश कौन है? क्या नामजद एफआईआर लिखी गई है? जी बिल्कुल, इसमें नामजद एफआईआर लिखी गई है। कुम्हार मंडी के कुछ लोग हैं जिनका पड़ोस में विधायक जी की ससुराल के बगल में ही कुछ पड़ोसी लोग हैं, उनसे झगड़ा चल रहा है और कई बार झगड़ा हो चुका है। और जब भी ससुराल में झगड़ा होता है तो विधायक जी वहां पर पहुंचते हैं
और अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करवा देते। लेकिन इस बार मामला उलट गया। जब विधायक जी वहां पर पहुंचे तो पहले से ही लड़के तैयार थे कि ये पहुंचेंगे, और वो घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनके लोगों के ऊपर पथराव हो गया जो लड़के थे, जिसके बाद से अब जो गनर उतरा तो गनर के साथ ही मारपीट की गई, उसकी वर्दी फाड़ दी गई, जिसके बाद से अभी FIR दर्ज कर ली गई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 15 साल पहले बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक ऑडियो सामने आया है, जिससे पूरे प्रदेश की सियासत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी भूचाल आना लगभग तय है। इस ऑडियो में माफिया अभय सिंह और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है। इस ऑडियो की एबीपी गंगा पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वही ऑडियो है जिसकी सीडी पुलिस ने कोर्ट में दी थी, लेकिन सीडी कोर्ट में चली नहीं थी। इतना ही नहीं, इस सीडी को सीबीआई भी सबूत के रूप में पेश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कृष्णानंद राय हत्याकांड में नामजद मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी समेत कई बड़े नाम लचर सबूतों के चलते बरी हो गए थे। बोले ठाकुर वो भैया एक को जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बात की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया है। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा हेलो। हाँ 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 काट ली। ठीक है मुट्ठी में। ठीक है बाद बात होगी। एक तरफ 15 साल पहले हुए बीजेपी विधायक कृष्ण राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ ऑडियो अब सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार की सुबह कृष्ण राय हत्याकांड के आरोपी राकेश पांडे का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, जिसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जहां पर एक तरफ राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे के पिता ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। पिता का दावा है कि उनके बेटे को यूपी पुलिस ने घर से ले जाकर मारा है, जबकि उसके ऊपर लगे ज्यादातर आरोपों में वो बरी हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें राकेश पांडे एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। खबर सीतापुर से, जहां पर बीजेपी विधायक को फोन पर धमकी मिली है। बड़ी खबर मिल रही है और इंटरनेशनल कॉल के जरिए महिला ने बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक को धमकी दी है। सीतापुर से खबर, विधायक सुरेश राही को फोन पर धमकी दी गई। कई धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात भी कही गई है। राम मंदिर निर्माण से नाराज महिला ने आपको बता दें कि धमकी दी है। कल भी आपको बता दें कि कई जगहों पर कई थानों में फोन आए, फोन करके इंटरनेशनल कॉल थी, ये इंटरनेशनल फोन कॉल आया और यही धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें कही गई थी। और उसके बाद बीजेपी विधायक को भी कुछ इसी तरह का फोन आया है, सीतापुर के बीजेपी के विधायक। आज मेरे दोनों नंबरों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल आई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने की बात कही गई, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात कही गई। अमरोहा का रुख करें, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को धमकी मिली है। बलात्कार और जान से मारने की धमकी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को दी जा रही है और इसके पीछे की वजह है उनका राम मंदिर निर्माण की बधाई देना लोगों को। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के सभी को बधाइयां दी थी और उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर उनको कुछ इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर उनको धमकी दी। शमी की पत्नी ने साइबर सेल से इसकी शिकायत कर दी है। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि
पूजन की शुभकामनाएं मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू हिंदू समाज के समस्त हिंदू भाई बहनों को दिया। इसी वजह से कुछ कट्टरपंथी मीन माइंडेड लोगों ने मुझे अभद्र भाषा की इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया, मुझे यहाँ तक कि मर्डर करने की धमकी दी, मुझे रेप तक करने की धमकी दी। इस बात से मैं असंतुष्ट होकर कोलकाता लाल बाज़ार सीपी और साइबर क्राइम में कंप्लेन दिया है। इन लोगों के जो गंदे कमेंट्स और धमकी भरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने कंप्लेन में अटैच किया है और मैंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि ऐसे अनसोशल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन लोगों को सख्त सज़ा का बंदोबस्त करें। रामनगर के पाटकोट कोटाबाग के बीच में पड़ने वाले पिरमौली नाले में एक बाइक सवार शख्स बह गया। रामनगर और उसके आसपास कल रात से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। इसी दौरान एक बाइक सवार ने परमौली नाले में बिना सोचे समझे अपनी बाइक को उतार दिया। नाले में तेज पानी के बहाव में बाइक सवार बह गया, लेकिन पास खड़े कुछ युवकों ने फिर भागकर इस बाइक सवार युवक की जान बचा ली। गया अब देखिए इन तस्वीरों को, देखिए रामनगर की तस्वीरें। मुरादाबाद में पुलिस वालों ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे, मजाक बना रहे। यहां पर एक वायरल वीडियो में टाटा मैजिक में पुलिस वाले 20 से ज्यादा लोगों को भरकर जिला अस्पताल मेडिकल करवाने के लिए पहुंचे। अलग अलग मामलों के आरोपियों के साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनाती हुई ये तस्वीरें पुलिस की बड़ी लापरवाही को दिखा रही हैं। तस्वीरों को आप देखिए और पुलिस आम लोगों पर तो डंडे बरसाती है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है या फिर नियमों की अवहेलना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए नियमों को ताक पर रखने वाली खुद पुलिस ही है। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल दिन प्रतिदिन समस्याओं का अस्पताल बनता जा रहा है। यहाँ पर 1 घंटे की बारिश में अस्पताल तालाब बन गया। वहीं सर्जिकल वार्ड में पड़े हुए बेड्स पर कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ साथ अब संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वहीं पर सीएमएस समस्याओं से अनजान नजर आते हैं, कमियों पर सुधार लाने की बात करते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये महोबा का जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल, जी हाँ, जिला अस्पताल। एक तो तालाब बन गया, दूसरा कीड़े मकोड़े ये सब बेड्स पर रेंगते हुए घूमते हुए दिखाई दिए। भैया का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको लेकर हम जिला अस्पताल में लेके आए हैं। वहाँ देखा तो बेड में कीड़े पड़े हुए हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कीड़े इलाज करेंगे या डॉक्टर इलाज करेगा, ये हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि कीड़े बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो भी हो वो आप समझें। कोई देखने आता कि नहीं आता? कोई नहीं आया है, कम से कम 2-3 घंटे हो गए। अस्पताल की हालत ऐसा ही है? हाँ, ऐसे ही है। कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई नर्स आई अभी तक। पता नहीं इसका आगे क्या होगा। हरदोई के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि मेडिकल वेस्ट को किसी भी प्रकार निपटाना है। उसके बाद भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ पर अस्पताल में इस्तेमाल पीपीई किट्स को खुलेआम फेंक दिया गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सूचना के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिससे अब जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जैसे बताया है, मुझे पता लगा है कि जो कर्मचारी टेस्ट करते हैं पीपी किट छोड़ चले जाते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, उनको सही जगह जांच करके डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके बाद उनको डिस्पोज किया जाएगा। ऐसे जो लापरवाही जो सामने आई है, उसके बारे में जांच कराऊंगा। किसी लापरवाही उसको उचित दंड दिया जाएगा। बागपत के शाहजहांपुर गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पानी निकासी को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले और देखते ही देखते बवाल इतना बड़ा हो गया कि इलाके में दोनों पक्षों की तरफ से काफी देर तक पथराव होता रहा। दोनों पक्षों में से 2 महिलाओं समेत 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया।
बागपत में दो पक्ष आपस में भिड़े और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे पर खूब हमला किया गया। कानपुर में बीच सड़क पर जमकर मारपीट देखने को मिली। फल बेचने वाले के साथ मारपीट हुई है कानपुर में और महिलाओं और बच्चों ने पिटाई की है। फल बेचने वाला और फल बेचने वाले के साथ किस तरह से पिटाई की जा रही है, उसको किस तरह से मारा जा रहा है, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये गोविंद नगर थाना इलाके का मामला है। ये वहीं की तस्वीरें जहां पर फल बेचने वाले एक युवक को लाठी डंडों से ग्रामीण, ये बच्चे सब लोग मारे। तो दो पक्षों का विवाद में बताया जा रहा है कि सब्जी वाले को, ये फल वाला, इसको मारा गया है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है। यहां पर पट्टा धारक और अवैध खनन करने वाले खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से लगातार पत्थर और बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सरकारी नियम एक तरफ और माफियागिरी दूसरी तरफ। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया ने कागजों में हेराफेरी करके अपनी अलग ही नीति बना ली और दूसरे की जमीन का पट्टा हासिल कर लिया। हालांकि शिकायत और जांच सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन खनन माफिया की दबंगई नहीं गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अवैध खननकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और रिकवरी के लिए टीम गठित किया है। ये शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराएगी। इसमें उसे दोषी पाया गया तत्काल एफआईआर की कार्रवाई की जा रही और जितना अवैध खनन किया था उसके मूल्य के बराबर जितना मूल्य का अवैध खनन किया गया उसकी रिकवरी जारी करने के लिए टीम का गठन कर दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर यहाँ कम ही देखने को मिलता है और इस खेल में सरकार को करोड़ों का चूना भी लगता है। उसमें जितने भी अवैध खनन करता हैं, कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की आरसीज हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। कुछ में न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिए, इसके कारण लंबित हैं और कुछ में हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। सवाल अहम है कि पट्टा देते समय ही प्रशासन द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? माफिया तंत्र रहकर हावी क्यों हो जाता है? एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें उनके मजहब से नहीं बल्कि ज्ञान से पहचाना जाता है। ये शख्स न इस्लामिक धर्म ग्रंथों के जानकार हैं, बल्कि उतनी ही मजबूत पकड़ वेद, रामायण और गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी रखते हैं। इसीलिए इन्हें मौलाना चतुर्वेदी के नाम से पुकारा जाता है। एबीपी गंगा की ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हृदय रूप अहमित अरताई बते तहस महेश गुण उदू कित लिखे नकू। मदरसे से सुनाई दे रही रामायण की चौपाई की आवाज किसी पुरोहित की नहीं, बल्कि इन मौलाना साहब की है, जिसका असल नाम तो महफूज और रहमान शाहीन जमाली है। लेकिन मेरठ में इन्हें मौलाना चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ चतुर्वेदी शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मौलाना साहब को कुरान के साथ साथ रामायण और 4 वेदों का भी ज्ञान है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम है मौलाना चतुर्वेदी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब मौलाना हैं तो फिर चतुर्वेदी कैसे? तो आपको बता दें, इन्हें कुरान के साथ साथ हिंदू धर्म के 4 वेदों का पूरा ज्ञान है।
मेरठ के रहने वाला मौलाना महफूज उर रहमान ने देवबंद के दारुल उलूम से दीनी तालीम हासिल की है, लेकिन इसी दौरान उनका झुकाव वेद, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन की तरफ हो गया। उनके मुताबिक वेदों के 3 मूल तत्व हैं: ईश्वर की पूजा, इंसान की मुक्ति और मानव सेवा, और ये तीनों बातें इस्लाम के संदेश में भी मौजूद है। मैं अपने शुरू ज़माने से जब मैंने शऊर संभाला, आंखें खोली, दुनिया को देखा, तो मैंने महसूस किया कि इंसानों को मज़हब के बगैर इंसानियत की राह पर नहीं लाया जा सकता। मेरठ के इस मदरसे में मौलाना चतुर्वेदी से पढ़ने के लिए कई छात्र आते हैं, जो कुरान की आयतों के साथ साथ गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयों को न सिर्फ कंठस्थ करते हैं, बल्कि मौलाना साहब से उनका असल मतलब भी समझते हैं। इस मदरसे में अपने पिता के पास रहकर जो मैंने शिक्षा हासिल की, इंसानियत, मानवता को फैलाने की शिक्षा, लोगों के दिलों को जोड़ने की शिक्षा। मदरसे से पढ़े एक मौलाना बच्चों को पढ़ाते समय संस्कृत के श्लोकों का भी हवाला देते हैं और कुरान की आयतों का भी। मौलाना महफूज उर रहमान शाहीन जमाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौलाना चतुर्वेदी के नाम से मशहूर हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में यही संदेश दिया था, शर्यांशो धर्मो विगुणः पर धर्मात् शौनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम शर्या पर धर्मो भयावह। आज हमारी कमजोरी यही है कि हम धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, हम सिर्फ धर्म को शिक्षा के रूप में पढ़ते हैं। मेरठ के मौलाना महफूज उर रहमान दीनी तालीम के साथ साथ अपने शागिर्दों के भाईचारे की सीख देते हैं। मौलाना का मानना है कि इसके लिए दूसरे धर्मों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, ताकि इंसानियत के रिश्तों में आपसी बैर का जरा सा भी गुंजाइश न रह जाए। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।